दोस्तों 6 मई 2024 को है वैशाख महीने की शिवरात्रि। और दोस्तों वैशाख महीने की जो शिवरात्रि होती है इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को इस वैशाख महीने की शिवरात्रि को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इस बार की जो वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि पड़ रही है ये सोमवार के दिन ही पड़ रही है। अब आप लोग खुद समझ हैं कि सोमवार के दिन वैसे भी भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, और जो मासिक शिवरात्रि का दिन होता है यह दिन भी भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। और यह दोनों ही दिन एक ही दिन पड़ रहे हैं, मतलब इस बार की जो मासिक शिवरात्रि है वह भी विशेष रूप से वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि यह सोमवार के दिन ही पड़ रही है, जो कि 6 मई 2024 के दिन पड़ रही है। इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, और इस दिन आप लोगों को यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में पहले बताए हुए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ वैशाख महीने में पड़ने वाली इस शिवरात्रि के दिन के ही है। यह उपाय हम आपको वैशाख महीने के पढ़ने वाली शिवरात्रि के कुछ दिन पहले ही बता रहे हैं, ताकि आप लोग इन उपाय को अच्छे से सुन लो, समझ लो और इन उपाय को करो, और आप इन उपाय का फल भी जरूर करें। ले ठीक, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको इस वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन करना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर इस उपाय को करना किसको है, किस समय करना है, कैसे करना है, और उपाय को करने की विधि क्या है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, यहां पर ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है ये घर में सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर में से अगर कोई एक बड़ा या मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो उसके परिवार की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, या सुख तो उसके घर में सुख और शांति भी बनी रहेगी, और जो भी मनोकामना होगी वह तो पूर्ण होगी ही होगी। और अगर चाहे तो भाई घर परिवार में से सब अलग अलग भी अपने लिए यह वाला उपाय कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि यह उपाय आपको क्यों करना है। तो दोस्तों अपनी मनोकामना के लिए, या अपने घर परिवार की मनोकामना के लिए, सुख और शांति के लिए, धन के लिए, जो भी आपकी मनोकामना हो उसके लिए आप लोग यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं इस उपाय को करने का समय, कि आप लोग यहां पर जान लो कि इस उपाय को करने का जो समय है वो मुख्य रूप से सुबह का समय और शाम का समय भी आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं। आपको जब समय मिल जाए तब आप इस उपाय को करना। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि इस उपाय को करने का विधि है और उपाय की सामग्री क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले चीज दोस्तों हम आपके यहां पर बता दें कि इस उपाय का नाम है 5 कनेर के फूल वाला उपाय। तो दोस्तों आपको इस उपाय के लिए 5 कनेर के फूल जुगाड़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज यहां पर आपको 9 कनेर के फूल लेने पड़ेंगे। जब आप फूल ले लिया तब आप इस उपाय को कीजिए। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। सुबह उपाय कर रहे हो तो स्नान, मतलब जितना जल्दी सुबह इस उपाय को कर सकते हो उतनी जल्दी कोशिश करना, और शाम के समय उपाय कर रहे हो तो हाथ मुंह धोकर शुद्धता का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। देखो, वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन जिस भी समय आप इस उपाय को कर रहे हो, सुबह के समय चाहे शाम के समय, अपने उपाय की सामग्री को तैयार करके आप निकल जाना। अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, जहां पर शिवालय हो, शिवलिंग विराजित हो, वहां पर पहुंच जाना। क्या क्या लेकर पहुंचना, 5 कनीर के फूल लिए हैं, और जो है एक गोल बाती का घी का दीपक है ना, यह विशेष रूप से उपाय की सामग्री है। इसके अलावा पूजन सामग्री, एक लोटा जल वगैरह वह आप अलग से लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप जैसे ही भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आप भगवान शिव जी के दर्शन करेंगे। ठीक दर्शन करने के बाद ही इस उपाय नहीं करना है। पहले आपको पूजन अर्चना करना है, उसके बाद उपाय करना है। और इस उपाय के लिए आप एक लोटा जल कम से कम लेकर जरूर जाना। चैत्र नवरात्रि में भी जल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। तो जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए, पूजन अर्चना करने के बाद आप लोग शिवलिंग के पास में सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाना और अपने उपाय की सामग्री को निकाल लेना। इसी तरीके से शाम के समय भी करना। शाम के समय सीधा उपाय मत करने लग जाना, पहले भगवान के दर्शन करना, उसके बाद में शिवलिंग के पास में बैठ जाना,
और कोई अगर पूजन सामग्री को चढ़ाने के लिए लाए हुए हो तो पहले पूजन सामग्री कर लेना, चढ़ा देना, उसके बाद अपना उपाय करना शुरू करना। ठीक है, शिवलिंग के पास में बैठ जाना, बैठने के बाद अपनी उपाय की सामग्री निकाल लो। सबसे पहला काम अभी आपका क्या रहेगा कि आपको सबसे पहले अपना वह जो गोल बाती का घी का दीपक है उसको जला ले है। इस दीपक को जलाने के लिए आप किसी और की माचिस नहीं लोगे, आप अपने ही घर से अपनी माचिस लेकर आओगे। घर पर भूल कर मत आना, ये बात हम आपको याद दिलाते हैं, कहीं सारे लोग भूल जाते हैं। तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना और अपनी माचिस से इस दीपक को जलाना, क्योंकि अगर आपने ने किसी और की माचिस ली तो इस उपाय का फल उसको मिल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना, अपने माचिस से इस दीपक को जलाना है जो आप उपाय लेकर आए हुए हो, एक दीपक उसके साथ में। अब आप अपने 5 कनेर के फूल को निकाल लीजिए। ठीक है, अब जो 5 फूल है इनको आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। अब आप इन फूलों को एक एक करके भी चढ़ा सकते हो और एक साथ भी चढ़ा सकते हो। अगर एक एक करके अगर आप फूल चढ़ाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, फूल का खिला हुआ भाग आगे की तरफ रखना, इस बात का आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना है। तो 5 जो हैं वह हम एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाते जाएंगे। बाद में भले ही वह शिवलिंग से जलाधारी पर गिर जाए, पर हमें अपने हाथों से शिवलिंग पर ही चढ़ाना है। चढ़ने के बाद भले ही फिर वह नीचे गिर जाए, मतलब जलाधारी पर गिर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ही आप लोग अपने 9 चढ़ा देते हो, उसके बाद पहले आप लोग अपना दीपक रखोगे। ठीक है, शिवलिंग के पास में चाहो तो आरती उतार सकते हो, अन्यथा बिना उतारे भी आप लोग शिवलिंग के पास में कहीं पर भी इस दीपक को रख सकते हो। ज्यादा पास में मत रखना, भगवान शिव जी को आंच ना लगे। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करना, अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। विशेष रूप से पहले दिन मनोकामना बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मनोकामना बोलकर भगवान से प्रार्थना और विनती करके वहां से उठ जाना और सीधा अपने आ जाना। तो दोस्तों, यदि आप इस उपाय को सही तरीके से कर लेते हैं तो आपका वह परेशानी तुरंत खत्म हो जाएगा। तो यदि आपका भी कोई मनोकामना हो तो आप इस उपाय को एक बार जरूर करना, और आप कोई परेशानी में हो, कोई संकट में हो, तो भी इस उपाय को आप एक बार आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव जी की उपासना निश्चिता काल में की जाती है। इसलिए मासिक शिवरात्रि व्रत इस साल 6 मई 2024 सोमवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का अर्थ होता क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, महा का अर्थ होता है। कहा जाता है कि इस दिन किसी भी व्यक्ति ने भगवान शिव जी की थोड़ी सी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के में धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान शिव जी के सच्चे भक्त समग्र ज्ञान की इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मासिक शिवरात्रि के दिन आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान शिव जी को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान शिव किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात कल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मासिक शिवरात्रि के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे मासिक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए। कैसे आपको शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो,
कितनी ही बड़ी दिक्कत हो। मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है। तो एक बात का रखिएगा दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का पावन दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान शिव जी की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, क्षण दोष, प्राकृतिक दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको मासिक शिवरात्रि के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष जाएगा, आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मान के चलिए भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान शिव जी की पूजा करते हैं हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ शिव जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि सोमवार के दिन अगर आप भगवान शिव जी के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान शिव जी उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हम एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना होगा। यह जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे यह मंदिर के उपाय होंगे। देखिए होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। देखिए दोस्तों आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वह आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जीतन आज उपाय बताए जा रहे हैं आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए। तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा और मासिक शिवरात्रि का जो पर्व पड़ रहा है वह 6 मई दिन सोमवार को पड़ रहा है। तो यह दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान शिव जी की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वह कहीं पर लिख, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों सबसे पहली चीज जो भगवान शिव जी के लिए आपको मंदिर ले जाना है 6 मई को, वह है जल। कई लोग हमसे यह कहते हैं कि गुरुजी जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाए जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है की भी बात सुन लीजिए। घर से इसलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान शिव जी पर चढ़ने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान शिव जी पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से जल ले जाएगा। आप सबसे जरूरी चीज जो जल ले जा रहे उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। सोमवार के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डाल करके दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया है, तो ये दोनों बराबर माने रहते हैं, इसीलिए बेलपत्र ले जाएगा। तीसरा आपको सफेद पुष्प ले जाना है।
सफेद पुष्प भगवान शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफेद पुष्प भगवान शिव जी के लिए आपको ले जाना है सोमवार के दिन, ताकि भगवान शिव जी का वह आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों, सफेद चंदन ले जाना वार्य होता है सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान शिव जी को अगर आप दूध अर्पित जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, बासी दूध नहीं होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर के ले जाइए। देखिए,